बंधे हुए हैं पर अनंत नहीं है। भगवान ने हमें शरीर दिया है हमें सेवा करने के लिए, पर हमने हमें हमने उसको अपना मान लिया। ऐसा लगता है कि हम शरीर के गुलाम हो गए। शरीर हमें इसलिए मिला ताकि हम सबकी सेवा करें। जीव का यही मतलब है कि संसार के बंधन में रहना। भगवान की वस्तु भगवान का ही मान है, वो हमारे नहीं है। अपने आप को शरीर मान लिया, संसार मान लिया, तो यह एक अंधेरा है, यह एक भूल है। नारायण नारायण। ठीक है प्रांजल, बोलो। नारायण नारायण। हम पूरी जिंदगी इस संसार बंधन से बंधे हुए रहते हैं और अनादिकाल से बंधे हुए हैं, क्योंकि ये जीव अनादि है, क्योंकि भगवान अनादि है। पर अज्ञान अनादि है पर अनंत नहीं। हम इस अज्ञान के पराधीन क्यों हैं? क्योंकि हमने इस पराधीनता को स्वीकार करा है। भगवान ने हमें ये जल, आकाश, योग्यता, बल सब दिया है कि हम इससे सुख पूर्वक रह सके और सबकी सेवा कर सके, पर हमने इसे मेरा कह दिया। एक तरफ से हम इसके गुलाम हो गए। इसके पराधीन भगवान ने हमें नहीं बनाया, हम स्वयं हो गए। भगवान ने हमें समझ, सामग्री, योग्यता, स्वतंत्र होने का अधिकार दिया है। भगवान के ये सब देने पर भी हम संसार के पराधीन होना स्वीकार करते हैं। चाहे हम कितने ही बड़े पापी हो, यदि कोई अंत काल में भी अहंकार का त्याग कर देता है, उसे तत्काल परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। हम लोग अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, फिर हमें संत महात्मा आके बताते हैं ये सब भ्रम है। फिर हमें जागरूकता आती है। भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो अंत काल के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम शरीर नहीं है, हम भगवान के शुद्ध अंश हैं, जिसने यदि ममता का, कामना का त्याग कर दिया, तो यदि उसके सामने मृत्यु ही आकर क्यों ना खड़ी हो जाए, वो कभी भयभीत नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि हम भगवान के चेतन अंश हैं। शरीर के नष्ट होने पर भी हम नष्ट नहीं होते, क्योंकि हम सदा रहने वाले। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये शरीर का मुझसे कोई संबंध नहीं है। शरीर से संबंध जोड़ने का सबसे बड़ा ये नुकसान है कि ये शरीर को अपना मानने से संसार के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। पर जो भी आपको मिला है उससे सबकी सेवा कर दो, तो इससे संबंध नहीं जुड़ेगा, पर इससे मेरा मानने का फल जन्म मरण। नारायण 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 नारायण। हाँ ये बात है। रामनारायण जी हैं क्या? फिर उनसे कहानी सुने। रामनारायण जी नहीं दिख रहे। ठीक है, फिर देवकी जी से बात करते हैं। देवकी जी सुना दीजिए कुछ। देवकी जी समाधि में चले गए क्या? हाँ, नारायण 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 नारायण। हाँ सुनाइए। तो बात चल रही थी ये जो कुछ हो रहा है वह मंगलमय विधान से हो रहा है, ऐसा मान लेने से निश्चिंतता आती है और निश्चिंतता से शांति आती है। इसी प्रकार से जो शरीर, प्राण आदि वस्तु व्यक्ति को अपना नहीं मानता, वह निर्भय हो जाता है। हाँ। और निर्भयता से स्वाधीनता आ जाती है। जी जी जी। तीन बातें हैं, है वही मेरा अपना है,
इसमें जिसने आस्था कर दी उसी में प्रियता उपज होती है। ठीक है। और तो प्रियता से अभिव्यक्ति होती है। 3 बातें हो गई। 3 बातें। तो मंगलमय विधान मान लेंगे तो निश्चिंतता आ जाएगी। हाँ। और अपना कुछ नहीं मानेंगे तो निर्भयता आ जाएगी। और प्रभु को अपना मानेंगे तो प्रियता आ जाएगी। हाँ। ये 3 बातें खूब अच्छी तरह से अपने को समझ लेनी है और समझ करके इनको स्वीकार करना है। बहुत से भाई बहन ये कहते हैं कि भाई क्या करें, हमारे तो जीवन में टेंशन ही टेंशन है। टेंशन किसका नाम है? टेंशन नाम है चिंता, भय, घबराहट, बेचैनी, निरस्ता। इस चीज को हम टेंशन कह देते हैं। लेकिन यदि हम ये मान लें कि भगवान का विधान मंगलमय है, और इसमें तो कोई संदेह साधकों में अपने में से किसी को नहीं होगा कि भगवान हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं वो मंगलमय है। क्यों? कि पिता या माता अपने संतान के लिए क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे संतान का नुकसान हो? ये तो संभव ही नहीं है ना। तो आप अनंत जन्म की माता, भगवान जो है वो अनंत जन्मों की माता है, तो वो करुणा सागर है। वो हमारे लिए ऐसा विधान कर ही नहीं सकते जिससे हमारा नुकसान हो। तो इतना जानने मात्र से हमारा टेंशन खत्म, निश्चिंतता आ जाती है। निश्चिंतता इसका अर्थ है चिंता रहित स्थिति। चिंतता का मतलब है चिंता युक्त स्थिति, और निश्चिंतता का मतलब है चिंता रहित स्थिति। चिंता, भय, शोक, घबराहट, बेचैनी, ये खत्म। केवल इतना मानने मात्र से। और इसमें तो कोई हमको संदेह नहीं होना चाहिए। क्या भगवान हमारे लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हमारा नुकसान हो, हमारा अमंगल हो? हाँ, ये बात अलग है कि हम ये समझें कि धन चला गया तो देखिए हमारा भगवान ने नुकसान कर दिया। लेकिन भगवान जितना हमारे भले को समझते हैं उतना हम थोड़ी समझते हैं। एक भजन आता है, उसमें ये कहा, मेरी चाही मत करो मैं हूं रख ज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। तो ये दुआ है, भजन मैंने भूल से कह दिया। तो ये बिल्कुल अक्सर से सत्य है। बालक अपना भला या बुरा अच्छी तरह सोच सकता है या माँ बाप। तो ऐसे ही हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते किसमें हमारा भला है। कई बार तो हमें बाद में ये अनुभव भी होता है कि अरे हम तो परेशान हो रहे थे लेकिन इसमें तो हमारा मंगल हुआ। एक आपको घटना सुनाता हूँ। मैं एक सरकारी अस्पताल में सवाई माधोपुर जिले में मेरी पोस्टिंग थी। तो वहां पर मैं करीब 2 साल से था, और वहाँ ठीक सुविधा भी थी और वो शांति की स्थान भी था। तो रहने की अच्छी व्यवस्था भी थी और
भोजन के लिए भी वहां पर अलग से किचन थी और सहायता करने वाले भी थे, तो भोजन की भी सुविधा थी। तो एक दिन एक वकील साहब आए, मैं तो जानता नहीं था कि वो वकील हैं। मैं किसी रोगी को देख रहा था और रोगी के लिए मैंने ये कह दिया कि मैंने आपको मान लीजिए 10 दिन की दवा दी थी और आप 1 महीने से आए हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं है और आप ठीक कैसे होंगे? आप अपने रोग के लिए गंभीर नहीं है। और ऐसे करके मैंने थोड़ा उनको डांट दिया। डांटा तो उनके भले के लिए था, लेकिन वकील साहब दूर से सुन रहे थे। शायद उनका कोई रिलेशन में वो महिला थी, तो मेरे से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेरी शिकायत कर दी मुख्यमंत्री के ऑफिस में कि ये डॉक्टर सही नहीं है, अच्छा नहीं है, इसका ट्रांसफर किया जाए। उनके कोई जानकार थे मुख्यमंत्री ऑफिस में, तो बात की सुनवाई भी हो गई। तो मेरे लिए डायरेक्टर का फोन आ गया कि आपको यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे। एक दूर गांव था वहां पर, तो मैंने वहां के बारे में पता किया, तो वहां न तो रहने की व्यवस्था थी, न वहां पर कोई अच्छा अस्पताल भी था, सब टूटा फूटा मामला था। तो मैंने कह दिया कि भाई वहां मेरे जाने में असुविधा है। तो कहा कि आप फिर इस्तीफा दे दो। तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया। मेरे मन में थोड़ा ये आया कि जगह भी ठीक थी और मेरा कोई विशेष दोष भी नहीं था, और ये तो ठीक नहीं हुआ। लेकिन बाद में मैं घर पे आ गया था और वहीं पर ही हमारे एक परिचित रिश्तेदार थे। उन्होंने कहा एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर की आवश्यकता है, तो आपको वहां जाने से जहां पहले जो मिलता था उससे भी ठीक मिलेगा, आप वहां चले जाइए। तो मैंने वो फोन नंबर दिया, उसमें बात की, तो उन्होंने कह दिया हाँ आ जाइए। तो वहां पर सुविधा भी ज्यादा थी, यानी उस पुराने अस्पताल में मैं एक कमरे के रेजिडेंस में रहता था, अटैच लेट्रिन बाथ वाला, और यहाँ पर 2 कमरे और एक बड़ा हॉल और एक बरामदा और चारों तरफ बाग बगीचा और अंदर सब तरह की सुविधाएं। एसी भी था और किचन की अलग व्यवस्था थी, रोगी देखने के लिए अलग कमरा था, फुली फर्निश्ड क्वार्टर मिला फ्री, और रुपया भी वहां से ठीक मिला। तो और ज्यादा दिन नहीं लगा, मैं आया और 5-7 दिन में ये सब हो गया। तो अब सोचिए, मैं सोचने लगा कि भगवान तो चाहते हैं इसे बढ़िया जगह इसको भेजा जाए, और हम मन में सोच रहे थे कि देखो ये मैंने बिना गलती के मेरा ट्रांसफर एक तरह से ट्रांसफर ही हो गया, वहां से वहां चले गए। तो ये मैंने एक उदाहरण आपको इसलिए दिया कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए अगर हमारे मन में ये पक्का विचार हो जाए कि भगवान जो करते हैं उसमें हमारा मंगल है, भला है, तो हमारी निश्चितता आ जाएगी। फिर हम किसी परिस्थिति में नहीं घबराएंगे, न परेशान होंगे, वो न तनाव होगा, न टेंशन होगा, न घबराहट होगी, न बेचैनी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे सभी साधक साधिकाएं भाई बहनों के हृदय में ये बात अगर जम जाए, तो इस एक बात से ही हमारा जीवन है वो परमात्मा के सम्मुख हो जाएगा।
क्योंकि भगवान के साथ हमारी प्रियता हो जाएगी, भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं, देखिए हमारे लिए हर समय मंगल का विधान करते हैं। और भगवान ने गीता में इसकी घोषणा भी की है। एक होता है मित्र, एक होता है सुहृद। मित्र वो होता है जो भलाई के बदले में भलाई करता है। सुहृद वो होता है जो भलाई ही करता रहता है। आप तो भलाई करो मत करो, बुराई करो, कुछ भी करो, वो तो भलाई ही करेगा। वो भगवान है और भगवान के भक्त हैं, ये सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातं मां शांति मिच्छति। भगवान ने गीता में ये घोषणा की है, कोई मुझे अगर सब प्राणियों का सुहृद मान लेता है तो वो तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परम शांति का अर्थ होता है परमात्मा की प्राप्ति। इतनी बड़ी बात है, सिर्फ इतना मान लेने मात्र से। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति। इतना ही आपने स्वीकार कर लिया कि भगवान संपूर्ण प्राणियों के पिता है, माता है और सुहृद हैं, तो बस तत्काल ही शांति की प्राप्ति है। यही निश्चिंतता की बात यहाँ पर स्वामी शरणानंद जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान का अगर विधान मंगल में ऐसा हम मान ले तो हमारे जीवन में निश्चिंतता आ जाएगी। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकता है। और ये बात समझ में आ गई है तो आज से ही सारे टेंशन खत्म। अब हमें क्या करना है? हमें वो करना है जिससे भगवान प्रसन्न हो, भगवान की आज्ञा है उसके अनुसार करना। तो आप कहेंगे भगवान की आज्ञा कौन सी है? कि जो शास्त्रों में वर्णित है, जो 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 समाज का नियम है, जो परिवार का नियम है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको हम समझते हैं कि ये गलत नहीं है, बस वो हम करें। यानी सेवा, कर्तव्य पालन ये करते रहे, और जो हो रहा है उसमें आनंद कि भाई भगवान जो उचित समझते हैं वही हमारे लिए करते हैं। होने में प्रसन्नता और करने में भगवान के विधान के, उनके नियमों के अनुसार करें, अपना जीवन वैसा बनाए। तो ये एक पहला पॉइंट जो अभी शरणानंद जी महाराज ने बताया कि भगवान का विधान मंगल में है, इसको स्वीकार करते ही मनुष्य है वो निश्चिंत हो जाता है, अर्थात चिंता रहित। जी, और दूसरा क्या है देवकी जी? दूसरा है जो शरीर, प्राण आदि वस्तु व्यक्ति को अपना नहीं मानता वह निर्भय हो जाता है। निर्भय हो जाता है। अब जीवन में बहुत सारे भय रहते हैं, और सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय, सबसे बड़ा। और मृत्यु परिवार में किसी की हो जाए तो भय लगता है कि कल को इसकी मृत्यु न हो जाए, कल को इसका वियोग ना हो जाए। तो किसी भी प्रकार का भय नहीं, धन नहीं चला जाए और कोई संपत्ति का नुकसान ना हो जाए और परिवारजन का वियोग ना हो जाए और कोई शरीर में बीमारी ना आ जाए। ये सब भय क्यों होता है आप बताइए? भय इसलिए होता है कि चीजें तो है भगवान की और हम मानते हैं अपनी, इसलिए भय होता है। नहीं तो भय नहीं होता। अगर हम चीजें परमात्मा की माने तो वो हमें क्यों भय होगा? ममता के कारण ही तो भय हो रहा है। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए कि जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की गाड़ी है, उस कंपनी का मकान है, तो हमें भय होता है क्या? भाई अगर गाड़ी में खराबी आ गई तो कंपनी है वो ठीक करा के देगी।
यदि मकान में कोई टूट फूट आ गई तो कंपनी अपने आप ठीक कराएगी, हमें तो चिंता नहीं ना। पर अपनी मानेंगे तो बस चिंता ही चिंता है। तो इसलिए जो कुछ भी हमें मिला है, शरीर है, प्राण है, परिवार है, धन संपत्ति है, सब भगवान का है। ये अगर हम मान लें तो हमारा सब प्रकार का भय समाप्त। तो ये एक समझने की बात है। और मैंने तो ये कई बार बात कही है कि दूसरे की वस्तु को अपना मानना बेईमानी है। तो अगर हम बेईमानी का भी त्याग नहीं कर सकते तो फिर मानव होने के नाते फिर हमसे और क्या आशा की जा सकती। बेईमानी तो एक असाधन है ना। असाधन का भी अगर हम त्याग नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे तो मनुष्य हैं और कैसे हम साधक हैं। तो ये दूसरी बात है, ये भय मुक्त करने के लिए। और तीसरी बात है परमात्मा निर्भयता का परिणाम स्वाधीनता। निर्भयता का परिणाम स्वाधीनता है। स्वाधीनता है, निर्भयता का परिणाम स्वाधीनता है। ये क्यों है कि आप देखिए, अगर हम इस शरीर के जाने पर भी हमें डर ना लगे, भय ना लगे, तो ये कब हो सकता है कि जब हम अपने आप को शरीर से अलग अनुभव कर लें। तो शरीर से अलग अनुभव करने का मतलब है आत्मा का अनुभव। भाई आज तो हम शरीर बन के बैठे हैं ना, तो भाई वह ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं बीमारी ना आ जाए, कहीं कोई किसी का वियोग ना हो जाए, कहीं कुछ चला ना जाए। ये भाई वह क्योंकि हमने अपना मान रखा है। तो अगर अपना न माने तो स्वाधीन हो गए। तो यही मुक्ति है क्या? नहीं तो जी यही मुक्ति है क्या? मुक्ति और क्या, ये बंधन की मुक्ति है, ऐसा कहते हैं। तो हाँ यही तो मुक्ति है। मुक्ति क्या है? बंधन तो इसी बात का है ना कि हमने शरीर और परिवार और संपत्ति को अपना मान रखा है, तो अभी से बंध गए।